हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप फॉरेन टूर के लिए जा रहे हो तो इस सिचुएशन पे कितना टीसीएस आपको पेमेंट करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि आपको यहाँ पे देखना है कि आप ये टीसीएस का भुगतान कब कर रहे हो। आज इस वीडियो में मैं दो दो असेसमेंट ईयर को कवर करने जा रहा हूँ। यानी कि आज मैं असेसमेंट ईयर 26-27 और असेसमेंट ईयर 27-28 दोनों को कवर करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, आप जो भी मेरा सब्सक्राइबर है या जो भी व्यूअर है, अगर इस वीडियो को 31 मार्च 2026 तक देख रहे हो और अगर आप टीसीएस का भुगतान कर रहे हो अप टू 31 मार्च 2026, तो आपके लिए ये पहला वाला बॉक्स जो है इसका रूल एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक टीसीएस का पेमेंट करते हो तो आपके लिए सेकेंड वाला बॉक्स में जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि दो असेसमेंट ईयर में ये टीसीएस प्रोविजन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ है और हम लोग इजीली समझेंगे कि कैसे हम लोग टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27। तो देखिए टीसीएस प्रोविजन जो है ये टीसीएस प्रोविजन आता है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1C के तहत। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है, देखिए, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि एलआरएस स्कीम के थ्रू अगर आप ये रेमिटेंस कर रहे हो तो इस केस में टीसीएस का जो रूल है वो एज स्टेटेड है। तो पहले देख लेते हैं कि आप किस वजह से बाहर जा रहे हो। तो अगर आप एडुकेशनल या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो तो इस सिचुएशन पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर रहे हो तो वहां पे कोई भी टीसीएस का रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सचेंज करा रहे हो तो उस केस में 5% टीसीएस लगते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है और इस चीज को मैं नोट करने के लिए अपने ऑडियंस को बोलूंगा। देखिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। अब एक्सेप्शन क्या है, देखिए, नो टीसीएस यानी कि कोई टीसीएस नहीं लगेगा इफ remittance is for education out of the loan taken from bank और financial institutions in India। तो अगर आप इंडिया से लोन लेके बाहर एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हो तो इस केस में टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। पर यहाँ पे और एक चीज बताया गया है कि अगर ये लोन एम्प्लॉयर से या रिलेटिव से लिया गया है तो वहां पे टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट डिस्कशन। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। देखिए, अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज के लिए बाहर जा रहे हैं तो उस केस पे आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो अगर आप 10 लाख रुपए तक एक्सचेंज करवाते हो तो वहां पे 5% टीसीएस लगेंगे और 10 लाख से ऊपर में आपको 20% टीसीएस का भुगतान करना होगा। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से टीसीएस प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ बाहर घूमने जा रहे हैं और टोटल अमाउंट है 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हस्बैंड के अकाउंट से 6 लाख रुपए यानी कि हस्बैंड का पैन से 6 लाख रुपए और वाइफ की पैन को यूज करके 6 लाख रुपए का आप अगर भुगतान करेंगे तो उस केस पे 5% टीसीएस ही एप्लीकेबल होंगे। हालांकि ये जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज्यादा है पर अलग अलग पैन से हो रहा है, इसलिए लोअर टीसीएस रेट आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर पर्पस में टीसीएस का प्रोविजन क्या है। देखिए, अगर ये टीसीएस का जो प्रोविजन है अगर अदर पर्पस के लिए है तो यहाँ पे आपको देखना है कि 10 लाख रुपए तक अगर आप एक्सचेंज कराते हो तो वहां पे कोई भी टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का आप एक्सचेंज कराते हो तो वहां पे 20% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं असेसमेंट 27-28 में। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज है, यानी कि जो पहले साल था इस साल भी सेम है, सिर्फ रेट में फर्क है। तो मैं अभी सिर्फ रेट को कवर करने जा रहा हूँ। तो पहले बता देते हैं कि अगर आप एजुकेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो तो हम लोग पहले देखे थे कि जो एक्सेप्शन था वो एक्सेप्शन था 10 लाख रुपए तक और उसका ज्यादा अगर आप रिमिट करते हो तो 5% टीसीएस लगता था। यहाँ पे 5% को 2% कर दिया गया है। बस इतना सा ही चेंजेस है, बाकी प्रोविजन सेम है। अब आते हैं ओवरसीज टूर पैकेज में क्या हुआ है। देखिए,
पहले यानी कि असेसमेंट या 26-27 में दो किस्म का रेट थे, 5% और 20%। अब यहाँ पे इस चीज को रैशनलाइज कर दिया गया है और बताया गया है कि एनी अमाउंट, जो भी अमाउंट आप ओवरसीज टूर पैकेज के लिए एक्सचेंज कराएंगे वहां पे फ्लैट 2% टीसीएस लगेंगे। तो फाइनल जो टॉपिक है वो है अदर पर्पस। आप अदर पर्पस के लिए देखिए, पहले था 20% और इसको भी 2% कर दिया गया है। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि इस चीज को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि अभी तक इस चीज को लेके क्लैरिटी नहीं आया है। अभी तक जो क्लैरिटी आ चुका है वो क्लैरिटी का पार्ट है एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और ओवरसीज टूर पैकेज में जो चेंजेस है वो। आई होप कि ये अदर पर्पस में भी 20% को 2% कर दिया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, अगले दिन मिलेंगे नया कोई टॉपिक को लेके। थैंक्स।